ओम शांति। स्वागत है सभी का। चारों ओर से ध्यान उठाकर मन बुद्धि को एकाग्र कर ली। मैं चमकती मणि, मास्टर सर्वशक्तिवान, स्वराज्य अधिकारी, अपनी शक्तियों को इमर्ज करते हैं। समाने की शक्ति, समेटने की शक्ति, ग्रहण शक्ति, मनन शक्ति, एकाग्रता की शक्ति इमर्ज हो जाए। अंतर मन को जागृत करते हैं। हे मेरे अंतर मन, जाग जाओ। अब जो बाबा के साकार अनुभव आदि रत्नों द्वारा प्राप्त हो, उन्हें अपने अंदर समा लेना और मुझे साकार का अनुभव कराना। बाप दादा का आह्वान करते हैं, प्यारे मीठे बाबा आ जाओ। बाबा का हाथ अपने सिर पर अनुभव करते हैं। और बाबा की ही जीवन के प्रसंग हम सुनते हैं। आदि रत्नों की जबानी, गंगे दादी जी का अनुभव है। ये बहुत ही कठिन परिस्थितियों से गंगे दादी जी गुजरी हैं। सुनेंगे। सभी को आवाज आ रही है ना? जी दीदी। ठीक है। तो पेज नंबर 28 बुक का है, सर्व के उद्धारक मेरा बाबा। ब्रह्मा कुमारी दादी गंगे जी अपने अनुभव इस प्रकार सुनाए हैं। दादी गंगे जी ने अपने अनुभव इस प्रकार सुनाए हैं कि जैसे ही शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा में प्रवेश किया, वैसे ही ब्रह्मा बाबा शिव बाबा की आज्ञा अनुसार अपने भागीदार से अपना हिस्सा लेकर व्यापार समेट कर कोलकाता से हैदराबाद सिंध आ गए। यह ड्रामा इतना सुंदर बना हुआ है कि शुरू शुरू में भट्टी बनी जिसमें 400 बहनें आई थी। वे सब एक ही शहर में थी। भगवान को उन्हें ढूंढना नहीं पड़ा। एक ही शहर में थी मतलब हैदराबाद सिंध में, जहां ब्रह्मा बाबा जहां से निकले, वहीं आसपास के घरों से, स्कूलों से दादियां जो है निकली। उनको कह रहे हैं 400 भाई बहन वहीं से निकले, आसपास से, उसी शहर से। भगवान को उन्हें ढूंढना नहीं पड़ा। वे भक्ति काल में भी आपस में किसी न किसी की रिश्तेदार थी, या आपस में किसी न किसी पारिवारिक कार्यक्रम में किसी न किसी स्थान पर मिलती जुलती रहती थी। होता है ना ऐसे, पास्ट लाइफ में हम जरूर कहीं ना कहीं आपस में मिलते रहते हैं, और इस लास्ट जन्म में भी कहीं ना कहीं से मिल गए। ऐसे ही उस समय में भी जो आदि रतन थे, बाबा थे, बाप समान आत्माएं थी, एक ही शहर में सब मिल गई। पहले बाबा ने अपने मकान में ही सत्संग शुरू किया। घर पर आने वालों को बाबा गीता पढ़कर उसका अर्थ बताते थे। पहले क्या था, घर पर आने वालों को बाबा गीता पढ़कर उसका अर्थ बताते थे। धीरे धीरे मकान छोटा पड़ने लगा, तो दूसरा बड़ा मकान ले लिया। नाम रखा ओम मंडली। धीरे धीरे ओम मंडली के नाम से आवाज फैला कि दादा बहुत अच्छा सत्संग कराते हैं। अभी तक किसी ने ऐसा सत्संग नहीं कराया है। इसी प्रकार बात फैलते फैलते बहुत लोग वहां जाने लगे। मैंने भी एक दिन किसी के द्वारा सुना तो वहां गई। उस समय मेरी उम्र करीब 13 साल की होगी। कौन? गंगे दादी की। उन दिनों बाबा हफ्ते में 3 दिन सत्संग कराते थे।
सत्संग की शोभा बहुत निराली थी। यहाँ के नियम भी बहुत विचित्र थे। सबसे पहली बात थी खान पान की शुद्धि। दूसरी बात थी कभी रोना नहीं है। भले प्रभु प्रेम के आंसू बहा सकते हैं, लेकिन दुख के आंसू कभी नहीं। तीसरी बात थी, समझ में आ रहा है, पहली बात थी शुद्ध खान पान, दूसरी बात थी कभी रोना नहीं। कौन सा रोना? दुख का रोना, वो रोना नहीं है बिल्कुल भी। तीसरी बात, कोई किसी भी कारण से कटु बोल बोले या दुख देवे तो उसकी फीलिंग नहीं आनी चाहिए। ये भी एक नियम था। फीलिंग में आ जाते हैं, उदास हो जाते हैं। सत्संग में आने वाले हर व्यक्ति को एक एक कॉपी दी जाती थी, नोटबुक दी जाती थी। ये नियम था उस समय का। एक बड़ी दीदी और दूसरी शांतामणि बहन की भाभी, ये बहनें सबकी कॉपी लेती थी और कॉपियों की चेकिंग करती थी। ये कॉपियों का जो रिवाज है अभी तक भी, हम मुरली सुनते हैं या कोई क्लास सुनते हैं तो कॉपी पेन लेने का कायदा है। कोई पढ़ा लिखा नहीं है वो अलग बात है। आदि से ही बाबा ने हमें ये नियम सिखाए और धारणाएं करवाई। कितनी कड़ी धारणा थी पहले की। कोई रोता भी था ना तो उसको क्लास में घुसने नहीं दिया जाता था। तो बड़े बड़े सत्संग में आने वाले बहुत खुश होने लगे। बड़े बड़े परिवारों की माताएं और कन्याएं भी आने लगी। सत्संग में आने वालों के अनोखे नियम। सिंध में यह रिवाज था कि किसी महिला का पति अथवा बेटा अगर मर जाता था तो उसको 12 महीने शोक के कपड़े पहनने पड़ते थे। बहुत पहले तो ऐसा था ना, घरों से बाहर ना निकलना, शोक में बैठे रहना। बाबा के सत्संग का नियम था कि कोई भी यहाँ शोक के कपड़े जो मैले और काले होते थे पहनकर ना आए। यहाँ आना है तो सफेद कपड़े पहन कर आए, ये नियम भी था। सत्संग इतना बढ़ गया कि बाबा के पास जो 2 बड़े हॉल थे उनके बीच की दीवार तोड़नी पड़ी। धीरे धीरे गीता ज्ञान के साथ साथ शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा द्वारा यह इशारा दिया कि देवता बनना है तो पवित्र रहना पड़ेगा। धीरे धीरे गीता ज्ञान के साथ साथ शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा द्वारा यह इशारा दिया। पहले तो ये गीता जो बुक है ना, जो घरों में रहती है, यही वाली पढ़ पढ़ के इसी के आधार पर समझाया जाता था। फिर धीरे धीरे बाबा ने इशारा दिया कि देवता बनना है तो पवित्र रहना पड़ेगा। जब ऐसी बातें आने लगी तो लोगों के मन में थोड़ी हलचल होने लगी, क्योंकि माताओं ने पवित्र रहना शुरू कर दिया था। और जो कन्याएं थी वह कहने लगी कि हम शादी नहीं करेंगी। फिर परिवारों में झगड़े शुरू हो गए कि ये कैसे होगा, भविष्य जीवन कैसे चलेगा। दादा तो बूढ़ा है, 60 साल का है, यह कब तक इन माताओं और कन्याओं को खिलाता रहेगा। धीरे धीरे घर वालों ने सत्संग में आने वालों पर रोक लगाना शुरू कर दिया। भविष्य के ज्ञाता बाबा ने एक बड़ा अच्छा नियम बनाकर रखा था कि जो भी सत्संग में आना चाहते हैं वे अपने माँ बाप, दादा दादी, सास ससुर से चिट्ठी ले आए कि हम खुशी खुशी से अपनी बच्ची को व अपनी बहू को ओम मंडली में ज्ञान अमृत पीने और पिलाने की छुट्टी दे रहे हैं। सुना? अभी तो ऐसा नहीं है, लेकिन पहले क्या होता था, बाबा ने कहा था, क्योंकि लोग विरोध करते थे, तो लिखवा कर लाओ, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम कोई जबरदस्ती बुला रहे हैं। तो बाबा लेटर लेते थे, देखते थे लेटर, अगर उनमें होती थी, साइन होता था तो ही आने दिया जाता था। ये नियम था कि हम खुशी खुशी से अपनी बच्ची को ज्ञानामृत पिलाने की छुट्टी दे रहे हैं। जब वे लोग हमें रोकना चाहते थे तो हम उनसे कहते थे कि आपने ही तो चिट्ठी लिख कर दी है। तो घर वाले परेशान होने लगे कि अब क्या करें।
बाबा ने सब के पत्रों को ऑफिस में संभाल कर रखा था। जिनके घर वाले विरोधी बन गए, उन्होंने सोचा कि सबसे पहले इन पत्रों को खत्म कर दें। जहां इन पत्रों को रखा था, उस मकान को ही आग लगाने की कोशिश की गई। सुना है ना लाखा भवन, ये गीत महाभारत में। लखा, क्या लाखा भवन को आग लगाई गई पांडवों के। सुना होगा ना सभी ने। ये बाबा लखीराज। हाँ, ये बाबा का नाम लखीराज था। तो लाखा भवन, लखीराज भवन को आग लगाई गई। क्यों? क्योंकि वहां पे जो पत्र रखे थे उनको खत्म कर दिया जाए। तो जहां इन पत्रों को रखा था, उस मकान को आग लगाने की कोशिश की गई। लाक्षागृह है, हाँ। लाक्षागृह का प्रसंग आता है ना महाभारत में, वो यहीं की यादगार है। तो रुई में क्या करा, रुई में तेल डालकर उसको आग लगाकर खिड़की से अंदर फेंक दिया गया। लेकिन बाहर गैलरी से किसी बहन ने देख लिया। उसको पता पड़ा कि कुछ लोग आग लगाने का प्रयत्न कर रहे हैं। तुरंत दरवाजा खोला और आग को बुझा दिया। फिर वे लोग सोचने लगे, अब क्या करें, ये भी फेल हो गया। वे अपनी अपनी औरतों और कन्याओं को कमरे में बंद करने लगे। हाँ, जो उनके घरों से बहनें जाती थी, कन्या जाती थी, कोई उनकी वाइफ जाती थी, महिला जाती थी, वो सबको क्या करने लगे, बंद करने लगे। चार चार, सात सात कमरों के अंदर रखकर ताला लगाने लगे। 7 कमरों के अंदर। पहले हवेलियां होती थी ना, ऐसे आजकल जैसे घर नहीं होते थे। बड़ी हवेली है, उसके अंदर एक दो तीन चार कमरे और अंदर कमरा, फिर उसका ऐसे ऐसे हवेलियां होती थी। तो 7 कमरों के अंदर रखकर ताला लगाकर उनको भेजते नहीं थे। तो है ना, कृष्ण जी 7 तालों से भी निकल गए। ये यहीं की तो कहानी है। मैं भी हैदराबाद में अपने परिवार के साथ थी। मैं माने गंगे दादी जी, और सत्संग में जाया करती थी। मुझ पर भी बंधन लगने लगे। हैदराबाद से कराची का 4 घंटे का रास्ता था। पाकिस्तान, हैदराबाद, सिंध से कराची का 4 घंटे का रास्ता था। एक दिन बाबा ने सबको बोला कि मैं 1 मास के लिए कराची जाता हूँ घूमने के लिए। अगर किसी को आना है तो घर से छुट्टी लेकर मेरे साथ चले। कई परिवार के परिवार ही जाने के लिए तैयार हो गए। मेरे जैसी 8-9 बहनें यानी कन्याएं थी, जो बहुत बांधीली थी। मुझे माता पिता ने छुट्टी नहीं दी। सब लोग चले गए। बाबा आदि सब लोगों ने कराची चले जाने के 2 दिन पहले से ही घर वाले हम घरों में बंद करके पहरा देने लगे थे। बाबा आदि सब लोगों ने कराची चले जाने के 2 दिन पहले ही, मतलब जब बाबा गए ना 2 दिन, उससे 2 दिन पहले ही सभी लोगों ने अपनी माताओं बहनों को, कन्याओं को कमरों में बंद कर दिया। 2 दिन, क्योंकि बंद करने के बाद भी भाग जाती थी, तो उन्होंने बंद कर दिया। 2 दिन बाद भी मुझे कमरे से बाहर निकलने नहीं दिया गया। अब इसमें क्या करा जाए, क्योंकि जो उन लोगों को दिखाई दे रहा है, भगवान का ज्ञान हो गया, उन लोगों को नहीं दिख रहा। ये तो दिव्य दृष्टि और दिव्य बुद्धि प्राप्त हुई ना, सबको तो नहीं होती। अब उनको हो गई, उन्हें तो उसमें कृष्ण दिख रहा है, उन्हें नहीं दिख रहा है। अब क्या करा जाए इसमें। लेकिन एक व्यवहार होता है ना कि हमको अभद्र व्यवहार नहीं करना, उसकी भी समझ नहीं होती है। तो बाबा कहते, दादी कहती हैं, हमारे में से कोई भी घर से बाहर निकल ही नहीं सकती थी। मुझे बाबा और सत्संग के प्रति बहुत लगन थी। मन में तो आता था कि इतनी सारी बहनें जो बाबा के साथ गईं, वे रोज ज्ञान अमृत पी रही होंगी, कितनी खुशी में रह रही होंगी, और मैं तो जैसी थी वैसे ही रह गई। इनको वो याद आ रहा है। बचपन से ही मेरे संस्कार बहुत भक्ति प्रधान थे। श्री कृष्ण से मेरा बहुत प्यार था। जब मैं भागवत पढ़ती थी तो बहुत अच्छा लगता था। गोपियां श्री कृष्ण के साथ रास करती थी, मुरली सुनती थी। यह पढ़कर और सुनकर मुझे बहुत आनंद होता था। हाँ, गीता भागवत पढ़ती थी और कृष्ण से बहुत प्यार था। तो
वही भागवत पढ़ते पढ़ते बाबा की मुरली सुनती थी और ये पढ़कर सुनकर बहुत आनंद होता था। मैं भगवान से कहती थी कि हे भगवान, मुझे भी ऐसी ही अपनी गोपी बना दिया होता तो कितना अच्छा होता। मैंने यह सोचा नहीं था कि आखिर वो दिन आएगा कि मैं भी एक सच्ची गोपी बन जाऊंगी। मतलब उन्हें ये लगता था कि भगवान ऐसी गोपी जो भागवत में है उस गोपी को देखकर ये कहती थी कि मुझे भगवान मुझे भी गोपी बना देते। लेकिन ये इनको बाद में पता चला, ज्ञान के बाद, कि मैं भी ऐसी गोपी बन जाऊंगी, मुझे पता नहीं था। आप सोचिए हम लोगों का क्या हाल हुआ होगा जब हमें कमरे में बंद किया गया था। मुझे ना प्यास लगती थी ना भूख, सिर्फ बाबा से मिलने की तड़प रहती थी। श्री कृष्ण के साथ रास खेलने का नशा रहता था। मैं माँ से कहती थी कि आप मेरे साथ ये क्या कर रही हो। अपनी माँ, अंदर से उनको हमारे ऊपर तरस भी आता था कि क्या करें, बच्चियां कुछ खा पी नहीं रही हैं। फिर मैंने माँ से कहा कि यहाँ हैदराबाद में पहले जो बहनें सत्संग में जाती थी लेकिन कराची जा नहीं सकी, वे और हम सब मिलकर तो सत्संग कर सकती है ना। गंगे दादी ने कहा कि ठीक है, वहां नहीं जा सकी लेकिन जो और बहनें नहीं गई वो आपस में मिलकर तो कर सकती है ना, जैसे हम मिलकर कर रहे हैं। उन्होंने मान लिया तो हमने भोजन करना शुरू करा। उन्होंने कहा चलो ठीक है, यहीं पे कर लो तुम। तो खाना खाया उन्होंने, तड़पन और मजबूरन। जब हम बहनें आपस में मिलती थी तो बातें करती थी कि देखो, जो यहाँ से गई हैं वह तो ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भर रही होंगी, बाबा के साथ रहकर अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूल रही होंगी। ऐसी बातें करते करते हमसे रहा नहीं गया। सब बाबा से मिलने के लिए बहुत तड़पती थी। फिर सबने मिलकर एक योजना बनाई कि हम सब यहाँ से चलें और 3-4 दिन रहकर बाबा को और उन सब बहनों को देखकर आ जाएं। हमने आपस में निर्णय लिया कि जिनको बिल्कुल डर नहीं है वे हैदराबाद स्टेशन से गाड़ी में चढ़ें, और जिनको घर वालों का डर है कि वे स्टेशन पर भी आ जाएंगे तो वे आगे वाले स्टेशन से चढ़ें। जो बिल्कुल निर्भय हैं वो यही हैदराबाद स्टेशन से गाड़ी में चढ़ें, और जिनको डर है वो उसका नेक्स्ट वाले स्टेशन से चढ़ें। एक दिन मुकर्रर किया और बाबा को खबर दे दी कि हम लोग फलानी गाड़ी से आ रहे हैं। मैंने घर से कुछ नहीं लिया। उस समय गाड़ी का किराया भी बहुत कम होता था। एक जोड़ी कपड़े पहने हुए थे और एक जोड़ी कपड़े हाथ में लेकर निकल ली। घर वालों को पता चलने नहीं दिया कि मैं कब और कहाँ गई हूँ। ऐसे एक एक निकल आई, सारी बहनें निकल आई। सोचो, बंद कमरों में से किसी के पास ना खाने के लिए कुछ था ना पीने के लिए था। जैसे जैसे समय बीतता गया घर वाले हैरान हो गए कि बच्चियां अभी तक घर क्यों नहीं आई। बेचैन होकर एक दूसरे के घर जाकर पूछने लगे कि आपकी बच्ची है, आपकी बच्ची कहाँ गई है। सब कहने लगे मेरी लड़की भी नहीं आई है। आपस में मिलकर माताएं रोने लगी, स्यापा करने लगी। वे आपस में बोलने लगी कि ये लड़कियां तो बहुत चालाक निकली। जब हम बाबा के पास पहुंची तो बाबा ने कहा, बच्चे, पहले तुम अपने अपने घर वालों को टेलीग्राम दो कि हम कहाँ हैं। बाबा को चिंता हुई कि वो सब लोग परेशान हो रहे होंगे। बेचारे वे कितने परेशान हो गए होंगे। जाओ, पहले यह काम करो। हमने घर पर टेलीग्राम दिया कि हम यहाँ आई हैं, आप हमारी चिंता ना करें। बाबा ने हमें अपने पास नहीं रखा। उस समय बड़ी दीदी और क्वीन मदर भी बांधेली थी। क्वीन मदर मनमोहिनी दीदी की मदर है ना शायद, है ना। बड़ी दीदी मनमोहिनी दीदी और क्वीन मदर बांधेली थी। बाबा ने एक बंगला अलग से लेकर उनको उसमें रखा था। हाँ, क्वीन मदर मनमोहिनी दीदी की मदर थी, और वो दोनों शादीशुदा थी, और इसलिए बाबा ने अपने पास नहीं रखा। सामने एक बंगला लेकर उसमें रखा था, क्योंकि वो सिलाई भी करती थी। तो एक तरह से सिलाई जो बहनें सीखना चाहती थी उनको वहां रखते थे। हम सब बहन हम सब बहनों को बाबा ने, म्यूट रखो अर्चना बहन, हम सब बहनों को बाबा ने उनके पास भेजा
ताकि हमारे घर वालों को बताया जा सके कि वे हमारे पास नहीं हैं, अपनी सखियों के पास हैं। हाँ, उनको कहीं ये बाबा भगा ले जाता है, ये बाबा ये कर देता है, तो बाबा ने अपने पास नहीं रखा, उनके बहनों के पास भेज दिया, माताओं के पास। जब एंटी ओम मंडली का तथा भ्रम लोग, पढ़ू ये पैराग्राफ, एक पैराग्राफ और पढ़ देती हूँ, बस बहुत लंबा है लेकिन ये खत्म करें ये बात। दीदी टाइम होगा तो कर लो। बस ये पढ़ देती हूँ मैं। जन्म एंटी ओम मंडली का तथा भ्रम लोगों का। इसी बीच हैदराबाद में एक ऐसा व्यक्ति निकला जो यह बात फैलाने लगा कि दादा कोलकाता से सुरमा लाया है। सुरमा, पहले ना आंखों में जो काजल होता है उसको सुरमा बोलते थे। एक नोकीली डंडी होती थी, पाउडर पाउडर सा राख जैसी, उसको लेकर आंखों में लगाते थे। और ये मोमडन लोग तो अभी भी बहुत लगाते हैं सुरमा। तो ये कराची उधर की तरफ है, तो उसको सबकी आंखों में डालकर जादू करता है, ऐसी बात किसी ने फैला दी। मैं आपको जादू पढ़कर देता हूँ, इसको आप अपनी कन्याओं और माताओं पर फेंकेंगे तो दादा द्वारा लगाया गया जादू उतर जाएगा। अब ऐसे में ऐसे लोग निकल जाते हैं जो अपना थोड़ा सा मुनाफा पैसा कमाने लग जाते हैं, तो इस तरह से उसको सुरमा बेचने लगा और वे अपने आप लौटकर आ जाएंगी। ऐसे ऐसे ओम मंडली के विरोधी इकट्ठे होते होते एंटी ओम मंडली का जन्म हो गया। हाँ, एंटी ओम मंडली का जन्म हो गया। कराची में ओम मंडली और हैदराबाद में एंटी ओम मंडली, मतलब वो सारे लोग आपस में मिल गए जो विरोधी थे। हम कन्याएं जो हैदराबाद से योजना बनाकर कराची आई थी, उनमें से मनोहर बहन भी एक थी और उनकी माँ ही सबसे पहले उनसे मिलने आई। बाबा ने उस माता से कहा कि फलाने बंगले में जाकर मनोहर से मिलो। वो हमारे बंगले में आई और मनोहर बहन से बात करते करते उसको बाहर बगीचे में ले गई। थोड़े समय वहां बात करने के बाद धीरे धीरे उनको गेट के बाहर ले गई। जैसे ही मनोहर बहन गेट के बाहर गई, बाहर कार से दो भाई आए और उसको उठाकर गाड़ी में ले गए। हम्म, किडनैप किडनैपिंग हो गई। कैसे? धीरे धीरे पहले तो बाबा के पास उनकी मदर आई, मनोहर बहन की मदर आई, फिर वो उसको बगीचे में ले गई कि चलो अकेले में बात करते हैं। तो वो चली गई। अब बात करते करते हाथ पकड़ते पकड़ते गेट के बाहर आई और वहां एक कार आई और कार के अंदर डालकर उसको ले गए। एक को ले गए तो दूसरी बहनों के माँ बाप को भी हिम्मत आ गई कि हम भी अपनी बच्चियों को ऐसे ही ले आते हैं। बंगले के बाहर बहुत बड़ा बगीचा था। कोई माँ अपनी बेटी से, कोई भाई अपनी बहन से, कोई पति अपनी पत्नी से इधर उधर खड़े होकर बातें कर रहे थे, कोई झगड़ रहे थे, कोई रो रहे थे। यह सब होते हुए एक आदमी जादू पढ़कर लाए गए अनाजों को इधर उधर फेंक रहा था। अनाज होते हैं ना, ऐसे फेंकते हैं जादू, वो पढ़कर लाया था कुछ मंत्र मंत्र डालकर। मैंने उससे पूछा कि तुम क्या कर रहे हो? उसने कहा कुछ नहीं कुछ नहीं। मुझे हंसी आने लगी क्योंकि मुझे तो पता था कि ये जादू उतार रहे हैं। गंगे दादी को हंसी आ रही थी, ये क्या कर रहा है। मैंने कहा लेकिन उन्हें पता था कि ये जादू उतार रहे हैं। जब किसी को जादू चढ़ा ही नहीं तो उतरेगा कहाँ से? लेकिन सिंध के लोगों को भ्रम पैदा हुआ था कि ओम मंडली वाले जादू करते हैं। मेरे घर वाले भी मुझे अपने साथ ले जाने के लिए जोर जबरदस्ती करने लगे, तो मैंने कहा आप घर चले जाओ, मैं बाद में आऊंगी। एंटी ओम मंडली वालों ने और एक योजना बनाई कि जो कन्याएं नाबालिग हैं उन पर वारंट निकलवाकर कोर्ट द्वारा उन्हें घर ले जाएं। उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट थी तो प्रशासन बहुत सख्त था। 18 साल से कम उम्र वालों पर वारंट आता गया और जज उनको घर भेजता गया। कोई छोटी थी, उनको जाना पड़ा घर। एक दिन मेरे नाम से भी वारंट आया। उस दिन सत्संग पूरा होने के बाद बाबा ने मुझे बुलाया और कहा बच्ची, तुम्हारे नाम पर भी वारंट आया है। मैं रोने लगी। बाबा ने कहा बच्ची, ऐसा करने से क्या होगा, जाकर तुम जज को समझाओ, उससे बात करके उसको स्पष्ट करो कि मैं नाबालिग नहीं हूँ।
लेकिन जज ने मेरी सुनी कहाँ। उसने कहा तुम्हारे माँ बाप कहते हैं कि तुम नाबालिग हो, कानून कहता है कि तुम्हें माँ बाप के पास रहना ही होगा। उतने में जज के आसपास जो यमदूत उतने में जज के आसपास जो यमदूत जैसे दो आदमी रहते हैं, जज के आसपास खड़े रहते हैं ना, उन्होंने मुझे पकड़कर मेरे माँ बाप के हवाले कर दिया। मैं उनके साथ घर चली गई। कोर्ट से मुझे ले जाने के बाद घर वालों ने मेरे साथ क्या क्या किया उसका वर्णन मैं नहीं कर सकती। अब ये तो हुआ, चलो कोर्ट से ले गए घर की, चलो नाबालिग थी, साल भर रहे, 1.5 साल रहे, फिर आ जाएगी, लेकिन किया क्या, बात ये है। ले गए, कोई बाबा भी को पता था, इसीलिए लेटर मंगवाते थे, लेटर नहीं दिया, चलो भेज दिया, बाबा ने कहा जाओ तुम अभी नाबालिग हो, घर जाओ। लेकिन घर जाने के बाद उनके साथ क्या हुआ, 6 मास तक एक जादू करने वाला हमारे घर आता रहा। एक जादू करने वाला घर पर आता रहा और उसको पढ़कर जादू उतारता रहा, ऐसे मंत्र मंत्र फेंक कर कि ये इसका जादू निकल जाएगा। मेरे साथ मैं और जो अन्य कन्याएं वारंट के कारण घर आई थी, उन्हों को मेरे से अलग कर दिया गया। अब उनको पता चला ये आपस में मिलकर इन्होंने योजना बनाई है, अब इनको मिलने नहीं देंगे। घर वालों ने समझा कि अगर ये सब इकट्ठी रहती है तो हमारा जादू इन पर चलेगा नहीं, क्योंकि इन सब का जादू हमारे से बलशाली होकर रहेगा। ये वो सोचते हैं ना, ये संगठन है, संगठित ज्यादा हो जाएगा तो ये हमारा जादू चलेगा नहीं, और अकेली अकेली होंगी तो चल जाएगा। हमें अलग अलग करने के बाद वह मंत्र पढ़ने वाला एक एक पर जादू पढ़कर उतारने लगा। उससे कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि हमारे पर तो कोई जादू था ही नहीं, और उसके जादू का प्रभाव भी हमारे ऊपर नहीं होता था। मेरा ये खुद का अनुभव है कि जिसके पास परमात्म शक्ति होती है, जिसको ज्ञान का नशा रहता है, उस पर जादू का असर हो नहीं सकता। लगातार 6 महीने तक घर वालों ने मेरे ऊपर जादू का प्रयोग किया। तंत्र मंत्र वाले होते हैं ना, मुझे कुछ नहीं हुआ, और ही मैं ईश्वरीय मस्ती में मस्त रहने लगी, क्योंकि और ही वैराग्य आएगा ना, ये क्या कर रहे हैं हमारे साथ। जिस दिन मैं शांति से बैठी रही रहती थी, मैं शांति से बैठी रहती थी, तो वह जादू करने वाला मेरे माता पिता से कहता कि देखो आज उस पर जादू का असर हो गया है, इसलिए चुप बैठी है। जब मैं बोलना शुरू करती थी तो वो कहता देखो आज दादा उन पर जादू का प्रयोग कर रहा है, उसका असर हो रहा है। आखिर मैंने माँ से कहा कि आप लोग फालतू में पैसे बर्बाद कर रहे हो, इससे कुछ होने वाला नहीं है। मुझे तो प्रभु के संग का रंग और ईश्वरीय ज्ञान का जादू लगा है, उसको कोई भी नहीं उतार सकता। तुम मेरी बात पर विश्वास नहीं आता तो करो अपनी मर्जी। हम्म, यहीं तक छोड़ते हैं, आगे और है। सुना क्या था, कैसे कैसे सितम उठाने पड़े। ये सारी कहानियां जो भागवत की हैं, गोपियां, छुप कर आना जाना, ये सब यहाँ पे हो चुका है, हो रहा है, होता भी रहता है। दीदी कोर्स तो हमने भी छुपके ही किया था, भले बाद में सब सहयोगी हो गए, लेकिन कोर्स तो छुपके ही किया था, बताया नहीं था। अभी भी तो अफवाहें फैली होती है ना, ये जादू कर देंगे, ये हो जाएगा, कब से चली आ रही है, क्योंकि वो अपने तरीके से चाहते हैं जिए। और यहाँ तो ज्ञान समझ में आप जब बुद्धि के कपाट खुल जाते हैं तो सब पता चलता है हम क्या कर रहे हैं। तो हमें ऐसा लगता है वो अंधे हैं, उन्हें लगता है हम अंधे हो गए। तो अभी तो भगवान कहते हैं ना, यदा यदा ही धर्म से ग्लानि भवति भारत, इतनी ग्लानि हो चुकी है भगवान की, क्या करेगा इंसान। और परिवर्तन तो होकर ही रहेगा, हो रहा है। और अभी तो खैर बात ही छोड़ो, अभी तो सब जान गए हैं, कहने पे भी अभी तो सबको पता चल गया है, कुछ नहीं हो सकता, भगवान का कार्य तो होकर ही रहता है। चलो पानी चार्ज करते हैं। कैसे मंत्र फूकने वाले, झाड़ फूक करने वाले, और कईयों के साथ ऐसा असर हो भी जाता है, जो अगर बाबा की याद में नहीं होंगे ना, तो कईयों पे असर हो भी जाता है, करते हैं बहुत लोग। लेकिन
जो ऐसा करता है उसका पाप का खाता बहुत ज्यादा बन जाता है और बहुत अनर्थ होता है उसके साथ। एक वो बताया था, सूरज भाई जी ने बताया था। हम्म। दीदी जो पाप दीदी जो पाप हाँ, करते हैं उनका खाता तो जमा हो जाता है, और सुख तो इस टाइम पा रहे होते हैं दीदी। हमने अपनी आंखों से देखा है ये बात। सुख पा रहे होते हैं उनको, आपको क्या पता वो स्थूल में जो सुख दिख रहा है। कभी अकेले में पूछो ना उनसे, उनको क्या मानसिक परेशानियां होती हैं। आपको जो सुख दिख रहा है वो सुख है नहीं। बाहर में पता अभी भी नहीं। जो बहुत धनाढ्य लोग हैं ना, आपको हाँ दिख जी। रहा है। हम्म। हमारे भी इधर हैं, उनके पास एरोप्लेन भी है, हेलीकॉप्टर भी है, मगर पता चल रहा है ऑपरेशन हो रहा है उनका, बाहर अमेरिका जाके ऑपरेशन करवा रहे हैं अपना। और बाहर पता से नहीं। लगता है ये तो बहुत बड़े लोग हैं। हाँ, अंदर का नहीं पता ना आपको, उनकी मानसिक स्थिति क्या है। आप स्थूल में देख रहे हो उनको। पता नहीं, देखने में तो कुछ नहीं लगता, अंदर मतलब गहराई तक ही गए हैं, उनके अंदर तक ही जब हाँ जहाँ तक जानते हैं तो ऐसे लगता कि वो सुखी पाई जा रहे हैं, इतना दुख देने के बाद भी ना, सुख पा रहे हैं। ये सूरज भाई जी बताए थे एक पर क्या इस्तेमाल किया था। तो होता है पता नहीं क्या होता है, तो वो वापस ही, वो बाबा के बच्चे थे, वो याद में थे, तो वहां से ही वो लौटकर, भारत जो भी मंत्र। होगा वो, अब जो भी होगा वो वापस लौटकर जिसने भेजा था उसी पे चला गया और खत्म हो गया उसका सबका तामझाम। तो ऐसे कभी भी इन चीजों से ना दूर ही रहना चाहिए। तो बाबा, अच्छा चलो हम एफर्मेशंस डालते हैं। ये निगेटिव ज्यादा बढ़ गई अभी, ऐसे बोलते ना सूरज भाई, जादू टोने वाले ये ज्यादा बढ़ रहे। चलो अभी अब पानी चार्ज करेंगे, म्यूट रखो अभी अपना। अंतर्मन को जागृत करते हैं, बाबा से कनेक्ट हो जाते हैं। पहला संकल्प है, इस जीवन की अनंतता में जहां मैं हूं सब संपूर्ण और परिपूर्ण है। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, संसार की किसी भी शक्ति से अधिक शक्तिशाली हूँ। मेरा हर संकल्प शुभ, समर्थ, स्वमान युक्त, सकारात्मक व रूहानी खुशबू से भरपूर है। मैं आत्मा अपनी दृष्टि से, वृत्ति से, बोल से, स्पर्श से स्वयं को व अन्य आत्माओं को हील करने की क्षमता रखती हूँ। मैं आत्मा मुझ आत्मा द्वारा बताया गया समाधान अन्य आत्माओं के लिए वरदान सिद्ध होता है। मेरा अमृत वेला 3 से 5 रेगुलर और बहुत शक्तिशाली होता है। मेरी दिनचर्या मधुबन की दिनचर्या से मेल खाती है। मेरी दृष्टि, वृत्ति, स्थिति ब्रह्मा बाप समान है। मैं आत्मा निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी, निर्भय, निर्विकल्प व निश्चिंत आत्मा हूँ। मैं ब्रह्मा बाप समान अचल, अडोल, एक रस, एक नामी और इकोनॉमी करने वाली मैंपन से मुक्त आत्मा हूँ। हजार भुजाओं वाले बाप की छत्र छाया पूरे लौकिक परिवार पर बनी रहती है। लौकिक परिवार की सभी आत्माएं ज्ञानी, योगी व पवित्र आत्माएं हैं। लौकिक परिवार का भोजन शुद्ध एवं सात्विक है। कोई बोल रहा था कि बच्चों के लिए इसमें अफर्मेशन नहीं है। ये जो लौकिक परिवार बोला है, इसमें क्या बच्चे नहीं आते हैं? बच्चा बोलना माना कि अपना मेरा मानना, और लौकिक परिवार बोलते हैं यानी कि लौकिक में जो आपको मिला है उस परिवार में सब आ जाते हैं। जो युगल हैं, बच्चे हैं, अब सब आपके भाई बहन माता पिता सब आ जाते हैं। और परिवार जो लौकिक होता है वही होता है जो आप 4-6 लोगों का होता है। तो इसलिए बच्चे के लिए अलग से बोलने का मतलब कोई बनता नहीं है। आप वैसे लिखना चाहो अपना पर्सनल, कोई लिख सकता है। लौकिक परिवार का भोजन शुद्ध एवं सात्विक है।
मैं आत्मा और लौकिक युगल संपूर्ण पवित्रता का खुशी खुशी पालन करते हैं। लौकिक परिवार की सभी आत्माएं तन से, मन से, धन से स्वस्थ हैं, संपन्न हैं और यज्ञ स्नेही सहयोगी हैं। मैं आत्मा यूनिवर्स से मिलने वाली समृद्धि के प्रचुर प्रवाह के लिए पूरी तरह से तैयार और ग्रहणशील हूँ। मेरा लाभ हर कहीं और हर किसी से आ रहा है। मैं आत्मा स्थूल व सूक्ष्म धन आकर्षित करने वाली मैग्नेट हूँ। मैं 3 महीने में पूरी तरह से निर्भय, निर्बंधन व निर्विघ्न आत्मा बन चुकी हूँ। मैं आत्मा हर सेकंड पावरफुल स्थिति में अपने मन व बुद्धि को स्थित करने वाली स्वराज अधिकारी आत्मा हूँ। हमारे साथ सब कुछ अच्छा होता है और अच्छा होता रहेगा। थैंक यू वाटर, थैंक यू वाटर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। लव यू वाटर। हाथों को आकाश की तरफ रखेंगे और सुप्रीम हीलर बाबा से कनेक्ट हो जाएंगे। पवित्रता की शक्ति बाबा से आती हुई मेरे हाथों में आ रही है। प्राण शक्ति का आवाहन करती हूँ, संजीवनी शक्ति का आवाहन करती हूँ। महसूस करें आपकी हथेलियों के बीचों बीच एक ऊर्जा घूम रही है। ये वायुमंडल में, इस यूनिवर्स में फैली हुई बाबा के द्वारा, हम बच्चों के द्वारा प्रवाहित हीलिंग ऊर्जा है, जो फ्रीली सबके लिए उपलब्ध है। जो इसका आवाहन करे उसी के लिए उपलब्ध है। बस केवल आवाहन। रब करेंगे हाथों को। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। फिर करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। फिर करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। उस स्थान को जहां भी आपने हाथ रखा है उसको सहलाएंगे, प्यार से उसको संकल्प देंगे। तुम बहुत अच्छे हो, तुम मेरी बहुत मदद करते हो। आई एम सॉरी अगर मैंने तुम्हारा गलत इस्तेमाल किया है, तुम्हें दुख पहुंचाया है, गलत संकल्प भेजे हैं। आई एम सॉरी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच।
कवच बना लें। बाबा को देके सर्वशक्तिवान को अपने सिर के ऊपर कनेक्ट। चारों ओर मेरे एक सर्कल बन गया। लौकिक संबंधियों को देखे सामने। वापस आते हैं भ्रिकुटी में। ओम शांति, ओम शांति।